ओके देखो, लास्ट टाइम हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देखा था बाय एडजॉइंट मेथड, मतलब दो मेथड हुए, एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा एडजॉइंट मेथड। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको ऐसे कुछ इक्वेशन दिए होंगे, 2x + 3y = 5, देन 2x + सम जो 4y = कुछ अलग 7, ऐसे कुछ इक्वेशन दिए हुए। ये हमने 10th में सॉल्व किया है बाय साइमल्टेनियस मेथड, बट हमें ये मैट्रिसेस से सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के दो टेक्निक है, एक है इन्वर्जन मेथड और दूसरी है रिडक्शन मेथड। इसमें रिडक्शन मेथड इजी मेथड है, मतलब एज कंपेयर टू दिस रिडक्शन मेथड ये इजी है। ठीक है, तो इसको भी दो वे से सॉल्व करेंगे, बट इजी है, इसमें से बहुत सारा पार्ट आपको हो चुका है, तो नया कुछ सिखाना नहीं है आपको। ठीक है, पहले हम इन्वर्जन मेथड से जाते हैं। इन्वर्जन मेथड देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाते हैं, एक्सरसाइज 2.6। ओके, एक्सरसाइज 2.6, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन। मतलब फर्स्ट जो क्वेश्चन है पूरा मेथड ऑफ इन्वर्जन पे है। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा भी एक इक्वेशन उठाते हैं, एक 2/2 का उठाता हूँ और एक 3/3 का, मतलब क्लियर हो जाएगा आपको। तो मैं सेकंड इक्वेशन सॉल्व करता हूँ। 2x + y = 5, 2x + y = 5 एंड 3x + 5y = -3। ये दो इक्वेशन है, हमें सॉल्व करना है। सॉल्व तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, साइमल्टेनियसली हो सकता है, डायरेक्टली आंसर आएगा, क्लियर, बट हमें बाय मैट्रिक्स सॉल्व करना है, क्लियर। ऐसे साइमल्टेनियसली मत सॉल्व करना, 0 मार्क्स मिलेगा एग्जाम में, गड़बड़ मत करना। अब यहाँ पे मुझे 3 मैट्रिक्स बनाने हैं। ओके, पहले मैं ए मैट्रिक्स बनाऊंगा, उसमें x और y के कोएफिशिएंट होंगे। ओके, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 2, उसके नीचे कितना है 3। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1 और उसके नीचे कितना है 5, क्लियर। बाद में एक बी मैट्रिक्स बनाऊंगा, उसमें कांस्टेंट नंबर विदाउट कोएफिशिएंट, मतलब 5 - 3, क्लियर, 5 और -3, ये समझ में आया। ए में क्या होंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x y, या फिर कुछ भी वेरिएबल होगा, z होगा तो z भी इसमें ही इंक्लूड होगा। ओके, बी में सब कांस्टेंट नंबर आएंगे, और एक अननोन मैट्रिक्स, मतलब जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, वो लिखूंगा x और y, जिनकी वैल्यू मुझे निकालनी है, x और y। यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है ना, सॉल्व करना है, मतलब क्लियर, ये समझ में आया। अब यहाँ पे लिखोगे गिवन इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, ax = b, ये कल क्वेश्चन नंबर 10 में सीखा है, 9 10 याद आ रहा है। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए प्री मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर। सो प्री मल्टीप्लाई करने के बाद ये a इनवर्स इंटू x = a इनवर्स इंटू b बन जाएगा, क्लियर। ओके, a इनवर्स क्या बनाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू x = a इनवर्स b, बराबर। I इंटू एक्स, इट इज सिंपली x, सो a इनवर्स b। सेम वे से सॉल्व करना है। ओके, इसमें देखो मेरे पास x मैट्रिक्स है, x y वो निकालना है मुझे, b मैट्रिक्स भी है, बट मेरे पास a इनवर्स नहीं है, तो फर्स्ट काम क्या होगा आपका, a इनवर्स निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा टू फाइंड a इनवर्स से स्टार्ट करेंगे। कभी भी ध्यान रखना, इनवर्स निकालने से पहले डिटर्मिनेंट निकालो, पहले देखो कि उसका इनवर्स आता है या नहीं। ठीक है, तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a 2 1 3 5, ठीक है, 5 2 10 आएगा, माइनस कितना, ये 3, क्या आंसर बन गया 7, विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्लियर है तक, समझ में आया। ठीक है, अब मैं a इनवर्स निकालूंगा, आपके ऊपर है कौन से भी मेथड यूज करो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एडजॉइंट मेथड, किस वजह से है, एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट ही आसान है। ओके, अब मैं यहाँ पे निकालूंगा कोफैक्टर। कितने कोफैक्टर आ सकते हैं, 4, 1 1 1 2 2 1 2 2, पता है ना। ओके, तो यहाँ पे C11 क्या फॉर्मूला याद आ रहा है, -1 1 + 1 M11। ओके, -1 का ये स्क्वायर बनता है, मतलब +1 होगा। M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, क्या बचेगा 5, सिंपल 5।
तो ओवरऑल आंसर आपका 5 बन गया। बाद में C12 ये -1/1 प्लस 2 M12 ना, ठीक है। ये क्या आएगा -1, वेरी गुड। और ये 3 आया फर्स्ट, हाँ एग्जैक्टली 3, तो इसका आंसर -3। इसके बाजू में हम C21 निकालते हैं, C21 -1 2 + 1 M21, ये भी -1 बन जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ना, हाँ 1, वेरी गुड। मतलब अब आपको आ रहा है ये C22 -1/2 + 2 M22, ये क्या होगा +1 और 2 देखो 2 आएगा, ओके ओवरऑल 2। चलो इससे मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालूंगा। डायरेक्ट एडजॉइंट भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट एडजॉइंट लिख सकते हो विदाउट कोफैक्टर, बता दोगे कैसे एडजॉइंट है या ऐसे ना, इसी वे में एडजॉइंट में लिखना 5 के नीचे 3, ओके, और -1 2, ठीक है। मैंने क्या किया, कोफैक्टर को आप ऐसे लिखते ना 5 उसके बाजू में 3, 5 -3 -1 2 -1 2, बाद में उसको ट्रांसपोज करते, ऐसा ही बनता ना, क्लियर। तो डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने के लिए आपको ये इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब इसके आगे भी होगा तो एक कॉलम बड़ा हो यहाँ पे, क्लियर। मतलब C11 1 2 और 1 3, बाद में 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ऐसे लिखोगे तो डायरेक्ट एडजॉइंट लिख सकते हो। कैसे, जैसे नंबर आप लिख रहे हो वैसे लिखते जाओ इसमें, क्लियर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक कोफैक्टर लिख देना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। एडजॉइंट ऑफ ए, ये याद आ रहा है ना, ओके। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 7 आया, और एडजॉइंट ऑफ ए 5 -1 -3 2। अब ये अंदर मल्टीप्लाई मत करना अभी, ओके, क्योंकि मुझे इक्वेशन यूज करना है, इक्वेशन 1, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में x दिया है, x पता है मुझे, xy है ना, ठीक है, समझ में आया ये। x इज इक्वल टू a इनवर्स तो ये आया, लिख दो। a इनवर्स क्या है 1/7 5 -1 -3 2। उसके बाद b उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, b क्या है 5 -3 ना, 5 -3, ठीक है। xy इस तरफ रखना एज इट इज, 1/7 भी एज इट इज। चलो ये रो बाय कॉलम याद आ रहा है, मल्टीप्लाई होते हैं, ओके। 5 5 से 25 -3, ये -3 है ना, हाँ -3, हाँ 25 सॉरी, -3 माइनस ये +3 बन जाएगा, -1 × -3, क्लियर। उसके बाद ये और रो कॉलम ये कितना हो जाएगा -15 और 3 2 6, क्लियर, ओके। ये xy एज इट इज। उसके बाद 1/7 ये शायद कितना आता है 28 और ये -21। अब समझा मैंने इसको पहले क्यों नहीं अंदर लिया, क्लियर, क्योंकि ये 1/7 7 डिवाइड करेगा इसको, तो आंसर क्या बन जाएगा 4 और ये -3, ओके। यहाँ पे xy, बाद में इक्वालिटी यूज करेंगे, तो स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, क्या मिल रहा है x = 4, ये y = -3। इजी है, हाँ अगर 2/2 का होगा तो इजी है, क्योंकि यहाँ पे मेहनत कम है। 3/3 होगा तो ये मेहनत डबल से भी ज़्यादा होती है। 4 के जगह आपको 9 एलिमेंट निकालने, मतलब कोफैक्टर निकालने, और वो कंप्लीट सॉल्व करके x y z निकालना है, 3, ठीक है। करो, लिखो। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा उठाते हैं, 1 में 4 है ना, उसमें 4 क्वेश्चन है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 4, चलो 4 को ही उठा था। फर्स्ट एंड थर्ड आपको होमवर्क करना है। 4 x y z इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। तो हमें यहाँ पे x y z की वैल्यू निकालनी है, ओके। पहले तो A मैट्रिक्स बना विच इंक्लूड कोएफिशिएंट 1 1 1, यहाँ पे 1 -1 1 1 -1 1, देन 1 1 -1 1 1 -1। ऊपर वाले में कोई -1 नहीं है, क्लियर है, हाँ ठीक है। उसके बाद B मैट्रिक्स कांस्टेंट नंबर 1 2 3। उसके बाद अननोन मैट्रिक्स में अब 3 लोग आएंगे x y एंड z, क्लियर।
ओके बाद में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं हम ए एक्स इज इक्वल टू बी से, ये भी आपको पता है। बाद में प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी, ये सब लिखना पड़ता है। इसके बाद ये एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी बन जाएगा, इसको इक्वेशन 1 देना, ठीक है। अब मुझे पता है कि ए इनवर्स निकालना है तो इसका डिटर्मिनेंट चाहिए मुझे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 प्लस माइनस प्लस, पहले 1 आएगा बाद में नंबर बोलते जाओ। अगर इसको कंसिडर करते ये और ये कैंसिल, मुझे सिर्फ बताओ क्या आएगा यहाँ पे। 1 माइनस 1 सिंपल, ओके। उसके बाद माइनस 1 आएगा, 1 ये कैंसिल हुआ तो माइनस 1 आएगा, ओके। माइनस 1 वेरी गुड, उस माइनस 1 बाद में प्लस 1 1 प्लस 1 बराबर 1 प्लस 1, ओके। ये तो 0 बन गया। इसका आंसर देखो -2 इंटू -1 प्लस 2, ये तो प्लस 2 आ रहा है। सो 2 प्लस 2 सिंपली 4 बन रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। मतलब आपका डिटर्मिनेंट कितना आया 4, क्लियर सिंपल। आगे चलते आप को फैक्टर निकालेंगे डायरेक्टली, को फैक्टर ठीक है। C11 फटाफट करते हैं, -1 1 प्लस 1 M11, ठीक है। ये तो 1 बन जाएगा, M11 ढूंढना पड़ेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करने के बाद ये आता है, ये तो पहला ही है ना 0, ओके। ये मैंने बताया ना कल कि ये M11 1 2 और 1 3 होता है, ओके। ये टोटल 0। C12 -1 रेज़ टू 1 प्लस 2M12, ये -1 बन जाएगा। M12 कितना आया -2, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा +2। बाद में M13 -1 रेज़ टू 1 प्लस 3 M13, सॉरी 3 C13 ना, ये +1 M13 देखो 2 आएगा। सो सिंपली इट इज 2 C21। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, -1 2 प्लस 1 M21, ये -1 M21 देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इतना पार्ट बच रहा है, तो ये -1 -2 सिंपल -2, तो ये ओवरऑल बन जाएगा +2 बराबर ना। C22 -1 2 प्लस 2 M22, ओके। ये +1 और M22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 आ रहा है, -2 और -2। C23 -1 2 प्लस 3 M23, ओके। ये -1 बन जाएगा, 2 3 मतलब 0, हाँ वेरी गुड 0, ओवरऑल 0। C23 के बाद C31 -1 रेज़ टू 3 प्लस 1 M31, इससे रिवीजन हो रहा है पूरा। ये +1 M31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ना 2, वेरी गुड 2। C32 -1 3 प्लस 2 M32, ओके। ये तो -1 आएगा, 3 2 0 थर्ड रो, हाँ 0, ओवरऑल 0। C33 -1 3 प्लस 3 M33 +1 कितना -2, करेक्ट है, वेरी गुड -2 का मिस्टेक कर, ओके ठीक है। बाद में एडजॉइंट ए, डायरेक्टली एडजॉइंट के ऊपर जाते हैं, कैसे लिखना है ऐसे, ओके। सो 0 2 2 बराबर है ना। उसके बाद 2 -2 0 2 -2 0, देन 2 0 2 2 0 बन गया एडजॉइंट, हाँ -2। तो फर्स्ट में कुछ माइनस नहीं है, एक बार चेक करो 1 2 का गलत नहीं निकाला है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हाँ -2 है। और M13 का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 + 2 है, ठीक है करेक्ट है। चलो उसके बाद A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आया था 4, ओके। और एडजॉइंट ऑफ A तो ये 0 2 2
2 माइनस 2 0, 2 0 माइनस 2। यहाँ पे मैंने फॉर्म नहीं लिखा है, डायरेक्ट आंसर लिखा है ए इनवर्स का, ठीक है। ए इनवर्स मिल गया। अब क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे बॉर्डर कर देता हूँ, और फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। सो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x तो हमारा एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, ए इनवर्स 1/4, उसके बाद 0 2 2, 2 माइनस 2 0 और 2 0 माइनस 2। बी के पास कौन नंबर है, 1 2 3, 1 2 3, 1/4 रो बाय कॉलम, ये रो इसके साथ, तो पहला क्या आएगा, वेरी गुड। उसके बाद 4 देन 6, ओके। उसके बाद 2 माइनस 4 0, ओके। नेक्स्ट 2 माइनस 6, ओके। सो ये 1/4 एज इट इज, ये तो 10 आता है। यहाँ पे क्या बन रहा है, -2 ना, और यहाँ पे -4, इस तरह पे एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर 1/4 अंदर मल्टीप्लाई होता है, मतलब 4 से डिवाइड, तो ये 2 5 2 2 पर ये समझा ना, क्लियर। और 2 से डिवाइड करोगे तो -1/2, 4 से करोगे तो -1, ओके। यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो आपको वैल्यू पता चल गया, x इज इक्वल टू 5/2, y इज इक्वल टू -1/2 एंड z इज इक्वल टू -1। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लिखना, ये स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे, ओके। इजी है, डिफिकल्ट लग रहा है, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन अ मैट्रिक्स फॉर्म एंड सॉल्व देम बाय रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन, उसमें 4 क्वेश्चन है, सेकेंड वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसको रिडक्शन से करना है, ठीक है। रिडक्शन से कैसे करोगे, सेम वे, पहले ए मैट्रिक्स बनाओ, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 3 -1 4 1, ये समझ में आया होगा। बाद में बी मैट्रिक्स में क्या आएगा, 1 6, और एक्स मैट्रिक्स एक होगा विच इंक्लूड एक्स वाई, क्लियर, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म में वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू बी आएगा, और आपको ये पता है कि एक्स इक्वल टू क्या आता है, ए इनवर्स ऑफ बी, प्री मल्टीप्लाई करके। यहाँ तक क्लियर है, ओके। बट ये आपको नहीं करना है, बस रिडक्शन में ये नहीं करना है, आपको ए इनवर्स नहीं निकलना है, आपको इन्वर्जन मेथड से नहीं जाना है, ठीक है। आपको रिडक्शन मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व करना है, ओके। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू लिखोगे, ए के जगह ए 3 -1 4 1, करेक्ट है ना ये, हाँ। उसके बाद x के जगह एक्स वाई, और बाद में b के जगह ये 1 6, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है। अपर ट्रायंगुलर पता है ना, ऐसे ऊपर ट्रायंगल बनता है और ये एलिमेंट 0 बनता है, क्लियर। यहाँ पे सिर्फ 0 लाना है, अगर यहाँ पे 0 आ गया तो सॉल्व होगा आपका, आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। तो कैसे 0 लाओगे, हाँ कैसे भी ला सकते हो। देखो अपर ट्रायंगुलर मतलब ये भी 0 बना सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे भी 0 ला सकते हो, आपके हाथ में, क्लियर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 0 लाना आसान है, बिकॉज +1 -1 0, समझ में आया, ठीक है। तो मैं R2 को ऑर्डर देता हूँ कि R2 में R1 ऐड हो जाए, ठीक है। R2 में R1 ऐड होने के बाद ये 1 -1 बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे वो प्लस बन जाएगा, क्लियर ना, ओके। चलो ऑर्डर फॉलो करते हैं, R1 कॉपी एज इट इज, 4 + 3 ये 7, ये 0, क्लियर। इसमें कुछ नहीं चेंज होगा, ओके। बट जो ऑर्डर आपने यहाँ पे लगाई है, सेम ऑर्डर यहाँ पे लगेगी, क्लियर। R1 में कुछ चेंज नहीं है, 1 को कॉपी किया, R2 + R1 6 + 1 क्या बन जाएगा, 7, क्लियर। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 3 × x ये 3x, समझ रहा है ना, ये 3x, उसके बाद -1 × y सिंपली -y, क्लियर। सिमिलरली 7 × y 7y, और सॉरी 7 × y कहाँ पे गया, 7 × x 7x, और 0 × y 0y मत लिखो, लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो 0 × y, ओके। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आया 1 7, ये समझ में आया। मैंने सिर्फ यहाँ पे इनवर्स नहीं निकाला, बिकॉज दिस इज नॉट इन्वर्जन मेथड, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर में इसको कन्वर्ट करना है,
अपर ट्रायंगुलर मतलब ये ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, आपको जो आसान लगे वो करना, ठीक है। तो एक स्टेप में मेरा अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हुआ, बाद में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया। मल्टीप्लीकेशन में भी दिमाग नहीं लगाना है, ये x का कॉलम है और ये y का कॉलम है, तो यहाँ पे x लगेगा, यहाँ पे y लगेगा, सो 3x माइनस y, समझ में आया, और यहाँ पे 7x माइनस 0y, बस, ठीक है। चलो अब बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की इक्वालिटी से मुझे ये मिल रहा है कि 3x, वही है ना वो, हाँ, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ओके। और दूसरा इक्वेशन मिल रहा है कि 7x, 0y मत लिखो, 7x इक्वल टू कितना आया 7, सो सिंपली x इक्वल टू कितना बन जाएगा 1। अगर x इक्वल टू 1 मिल गया तो ये y निकाल सकते हो, क्या करोगे, x के जगह 1 पुट करो, आंसर आ जाएगा, करो ये खुद से, कर सकते हो ना ये, हाँ करो, लिखो। चलो अभी क्वेश्चन 2 में, थर्ड में सॉल्व करता हूँ, थर्ड 3 लोग है वहाँ पे, एक्स वाई जेड, क्वेश्चन 2 में 3, x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 8, बाद में 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 11 एंड 3x माइनस y माइनस 2z इज इक्वल टू 5। करेक्ट लिखा है, एक बार चेक कर दे फटाफट, ओके साइन करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें इतना तो कर सकते हो, ए मैट्रिक्स आएगा 1 2 3 एक्स में, बाद में यहाँ पे 2 3 माइनस 2, 2 3 माइनस 2 और 1 माइनस 1, सॉरी 2 3 माइनस 1 ना, हाँ 1 माइनस 1, बाद में माइनस 2, करेक्ट है, अभी कुछ रॉन्ग नहीं, ओके। उसके बाद बी मैट्रिक्स 8 11 5, देन अननोन मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, ओके। बाद में मैट्रिक्स फॉर्म में इसको प्रेजेंट करोगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म है, इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, क्लियर। अब इसमें 1 2 1 2 3 माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 2, एक्स के जगह आप एक्स वाई जेड लिखोगे और बी के जगह 8 11 और 5 लिखोगे, क्लियर। अगर कुछ नहीं सॉल्व करने को आता है ना तो इतना तो करो, 1 मार्क्स तो मिलेगा, इतना तो कर सकते हो, इसमें कुछ कैलकुलेशन भी नहीं किया, सिर्फ प्रेजेंट किया इसको, ठीक है। अब मुझे अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना, अपर ट्रायंगुलर मतलब ये पूरा पार्ट रहेगा और यहाँ पे 1 2 3 जगह पे 0 आएगा, क्लियर। अब पहले तो आपको पता है ना सिस्टमेटिक जाते हैं, इस 1 का यूज करके यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 लाना है, याद आ रहा है कुछ, हाँ। तो यहाँ पे 0 लाना है मतलब R2 में 0 ला रहा हूँ, R2 को चेंज कर रहा हूँ, R2 माइनस वॉट 2R1, वेरी गुड, 2R1, 2 से मल्टीप्लाई करके 0 करोगे ना, ओके। सेम एक ही बार में यहाँ पे भी 0 लाना है, ये R3 में, सो R3 को चेंज कर रहा हूँ, R3 माइनस वॉट 3R1, ओके। चलो करते हैं फटाफट इसको सॉल्व, R1 एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, R2 माइनस 2R1, तो 2R1 हम बनाते हैं, चौक अलग लेते हैं, देखो 2R1 मतलब यहाँ पे 2 बन जाएगा, ये 4 और ये भी 2, सो 2 माइनस 2 सिंपली 0 आ गया, और 3 माइनस 4 माइनस 1, ओके, माइनस 1 माइनस 2 इट इज माइनस 3, करेक्ट है। अब बाद में 3R1 बनाना है मुझे, 3R1 मतलब यहाँ पे 3 आएगा, ये 3 2 6 और ये भी 3 बराबर, 3 माइनस 3 0 बन जाएगा, माइनस 1 माइनस 6 ये माइनस 5 और माइनस 2 माइनस 3 ये भी माइनस 5, करेक्ट है ना, सॉरी माइनस 1 माइनस 6 है ना, माइनस 6 7 बन जाएगा, ओके। और माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, ये एक्स वाई जेड, सेम ऑर्डर यहाँ पे अप्लाई करो, R1 एज इट इज, ओके। R2 माइनस 2R1 मतलब ये 16 बन जाएगा, 11 माइनस 16 कितना आएगा माइनस 5, ओके। और यहाँ पे 3R1 मतलब 24 ना, ओके, 5 माइनस 24 माइनस 19, क्लियर। चलो ये 0 बन गया, अब मुझे सिर्फ इसको 0 बनाना है, ओके, बाय यूजिंग दिस 1, ओके। सोचो अगर -7 है, इसमें मुझे सिर्फ +7 चाहिए, बट ये ऑलरेडी माइनस है तो सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा,
सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे +1 मत लाओ, जरूरत नहीं है, कर सकते हो पर एक स्टेप बढ़ जाएगी आपकी। +1 लाओगे, उसके बाद इसको सॉल्व करोगे, ऐसे झंझट मत करना, सिंपल डायरेक्ट करना। अब -7 कहाँ पे, R3 में है ना, R3 में, R3 -7 R2 बराबर। R3 कितना है, -7 है, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे 7 से मल्टीप्लाई करके 0 बन जाएगा। क्लियर, चलो देखते हैं। पहले तो R1 R2 दैट इज 1 2 1 और 0 -1 3 कॉपी किया, ओके। यहाँ पे तो 0 ही आएगा, देखो 7 R2 ना, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 0, ये -7 और ये 7 3 21 -21 ना। क्लियर, अब 0 -0 तो 0 बन गया, -7 -7 म्हणजे +7 बन रहा है, ठीक है, तो ये 0 बन गया, सिंपल। और -5 + 21, -5 + 21 कितना आएगा, 16, प्लस वाला 16, ओके। और ये XYZ इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम चेंजेस, 8 -5, हाँ कितना कर रहे हो, 7 R2 ना, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 35 माइनस वाला, -19 + 35 में से 19 गया, कितना बचेगा रे, 1 और 15 16 + 16, ठीक है। अब देखो ये x वाला, y वाला, z वाला पता है ना, मल्टीप्लाई करने की ऐसे दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल x + 2y + z। क्लियर, यहाँ पे तो x नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिंपल y, तो ये -y -3z। क्लियर, और ये तो डायरेक्ट z, 16z इज इक्वल टू 8 -5 16। y इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, पहले क्या आएगा, x + 2y + z इज इक्वल टू 8, ये मिल गया। उसके बाद ये मिल रहा है -y -3z इज इक्वल टू -5, बाद में 16z इज इक्वल टू 16, तो आपको z इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। अगर z इज इक्वल टू 1 मिल गया, z को यहाँ पे पुट करो, y की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। तो इसको इक्वेशन 1 देते हैं, इसको इक्वेशन 2 रखते हैं, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन व्हाट 2, सेकेंड 2 इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो ये -y -3z, z की जगह 1 और ये इज इक्वल टू -5, -3 है उस तरह के +3 होने के बाद ये -2 बन जाएगा ना, नहीं समझा, ओके। तो 2, ये माइनस माइनस कैंसिल, सिंपल y इज इक्वल टू 2। अब मुझे z पता है, y पता है, x निकाल सकते हो ना, z की जगह 1 पुट कर दो, y की जगह 2, मतलब ये 4 + 1 5 बन जाएगा, कर लो, हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखा, उसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 एक वर्ड प्रॉब्लम है, देखो वो बोल रहे द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 TV एंड 2 VCR इज 35,000, ये टोटल कॉस्ट है। अ शॉपकीपर वांट्स अ प्रॉफिट फॉर ₹1,000 per TV and ₹500 per VCR. He sells 2 TV and 1 VCR and he gets the total revenue of 21,500. Find the cost and selling price of the TV and VCR. ओके, तो हम कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसे बोलता हूँ कि लेट कॉस्ट ऑफ टीवी है ना फर्स्ट, हाँ, कॉस्ट ऑफ 1 TV इज ₹X एंड सेम कॉस्ट ऑफ 1 VCR इज ₹Y, ऐसे एज्यूम करते हैं। क्लियर, अब पहला स्टेटमेंट देखो, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 TV एंड 2 VCR। 3 TV मतलब 3 TV 3x, बाद में 2 VCR मतलब 2y इज इक्वल टू कितना दिया है, 35,000। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया, ओके। अब देखो आगे वाला स्टेटमेंट देखो कैसा ट्रिकी है। शॉपकीपर वांट्स प्रॉफिट ऑफ ₹1,000 per TV एंड ₹500 per VCR। अब उसको 1,000 का प्रॉफिट चाहिए और 500 VCR के ऊपर 500 का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। अब समझो मैं एक बुक खरीदता हूँ, कॉस्ट इज ₹100, उसकी कॉस्ट है 100, अब मुझे इस पे 25 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, 25 रुपीज का, ठीक है। तो इसको मैं कितने में बेचूंगा, 125। लॉजिकली क्या किया आपने, सिंपल इसमें 25 ऐड कर दिया और 125 में इसको बेच दिया। अब ये 25 मेरा प्रॉफिट था ना, मैंने बोला मुझे 25 रुपीज प्रॉफिट चाहिए, आपने ऐड कर दिया और ये आपके आगे सेलिंग प्राइस, समझ में आया।
तो इसी वे में आपकी कॉस्ट कितनी x टीवी में, ओके, और आपको प्रॉफिट कितना चाहिए 1000, शॉपकीपर को प्रॉफिट चाहिए 1000 का, तो आपकी ये बन जाएगी सेलिंग प्राइस SP। ये समझ में आया, क्लियर। तो यहाँ पे आपकी सेलिंग प्राइस बन रही है x प्लस ₹1000, क्लियर। सेलिंग प्राइस ऑफ व्हाट, टीवी, ये ऐसे लिखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। ये बन रही है कॉस्ट में 1000 ऐड करो क्योंकि 1000 आपका प्रॉफिट है, समझ में आ रहा है, ओके। सेम सेलिंग प्राइस ऑफ VCR कितना बन जाएगा, सोचो, y प्लस 500, ये समझा, ठीक है, सच में क्लियर है। हाँ, इसका कुछ मतलब नहीं, इसको यूज करना है आगे। मेन इक्वेशन तो ये इक्वेशन 1, ठीक है। आगे देखो, वो बोल रहे कि ही सेल 2 TV एंड 1 VCR, 2 TV बेचा है और 1 VCR, मतलब 2 TV बेचा है। अब 2 TV बेचेगा कितने प्राइस पे, ये प्राइस पे बेचेगा ना, सेलिंग प्राइस तो ये, सो 2 इंटू एक्स प्लस 1000 नॉट x, ये समझ में आया, क्लियर। ये कॉस्ट थी, इसके वजह से x और y से मल्टीप्लाई किया, अब बेच रहा है मतलब 2 इंटू सेलिंग प्राइस आएगा, समझ में आ रहा है, ओके। प्लस 1 VCR मतलब 1 इंटू VCR की सेलिंग प्राइस क्या है 500, और ऐसे करके उसको रेवेन्यू कितने का मिला 21,500। सिर्फ इसको सॉल्व करना है, ये बन जाएगा 2x प्लस 2000 ना, ओके। ये बन जाएगा y प्लस 500 इज इक्वल टू 21,500, क्लियर। ये 2x प्लस y एज इट इज लिख देता हूँ, 2000 प्लस 500 इट इज सिंपली 2500 एंड इट इज 21,500। अब ये इस तरफ सब्ट्रैक्ट करेगा, सो 2x प्लस y 21,500 में से 19,000, करेक्ट है ना, 19,000। दिस इज इक्वेशन 2, खत्म। अब सिर्फ आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, बाय रिडक्शन, बाय इन्वर्जन, किसी भी मेथड से सॉल्व करो, समझ में आया। एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो, एक्स और वाई क्या है, कॉस्ट ऑफ टीवी एंड कॉस्ट ऑफ VCR, ओके। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी एंड VCR। एक बार आपको कॉस्ट मिल गई तो सेलिंग प्राइस तो निकाल सकते हो ना यहाँ से। समझो, एज्यूम करते हैं कि कॉस्ट आपके आ गई 3000, एज्यूम करता हूँ एक्स की वैल्यू 3000 आ गई, तो सेलिंग प्राइस बन जाएगी 4000, समझ में आया, ओके। अगर समझो VCR की कॉस्ट आ गई 1000, तो ये 1500 सेलिंग प्राइस, क्लियर कर सकते हो, ओके। कैसे सॉल्व करना है, सेम वे से सॉल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, बाद में वो एक्स और वाई आपकी कॉस्ट बन जाएगी, सेलिंग प्राइस के लिए आपको ये यूज करना है, समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कर सकते हो, उसमें दिमाग भी नहीं लगाना है। ये क्वेश्चन 1 मैंने रब भी नहीं किया, ये क्वेश्चन 3 ना, हाँ। क्वेश्चन 4 देखो, द सम ऑफ कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक बुक, वन कॉर्पोरेशन बुक एंड वन अकाउंट बुक इज रुपीज कितना दिया 420। तो हम एज्यूम करते हैं कि एक इकोनॉमिक का कॉस्ट कितना है x, कॉर्पोरेशन का y और अकाउंट का z। तो पहली कंडीशन से मुझे पता चल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना 420, समझ में आया। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। द टोटल कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक बुक मतलब x, टू कॉर्पोरेशन बुक मतलब 2y और अकाउंट बुक मतलब z इज इक्वल टू 480 दिया। उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक बुक फिर से x, 3 कॉर्पोरेशन बुक 3y एंड 2 अकाउंट बुक 2z इज इक्वल टू 600। इक्वेशन 1 2 3 रेडी है, सॉल्व कर सकते हो, ओके ओके। ये होमवर्क करना दोनों भी, हाँ, ये तो पूरा लिखना है यहाँ तक, ये भी लिख लेना और इसके आगे का होमवर्क करना।